हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं विक्रम सोलर के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में फिर से आपको काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में आपको 4.92% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 14.42% का गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 23.19% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसकी 1 ईयर की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 53.59% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 54% का आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। इस स्टॉक पे गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है और इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 5955 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 16.5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 30.6% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 87.6 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 21.4% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 2026 में आपको ये 1453 करोड़ रुपीज़ का था। वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 1563 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 234 करोड़ रुपीज़ का था। वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 126 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 2026 में आपको ये 16% का था। वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 8% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में 18 करोड़ रुपीज़ का था। वही जुलाई वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 13 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो कंपनी का केवल आपको सेल्स ही बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का अदर इनकम्स में भी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 3415 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 4803 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 491 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 916 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको अदर इनकम से भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मार्च 2025 में आपको जो 36 करोड़ रुपीज़ का था वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 52 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो आपको काफ़ी अच्छा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सेल्स है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का आपको अदर इनकम्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इसके बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 317 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 362 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 941 करोड़ रुपीज़ का था। वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2811 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है।
कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 272 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 617 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए आपको नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है, वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाता है और कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी काफ़ी अच्छा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 63.01% का देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 3.37% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4.04% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 29.60% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, मगर कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको थोड़ी सी आपको कंपनी का सेल्स तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का आपको अदर इनकम्स में थोड़ी सी आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आपको गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 164 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले बार जब इस स्टॉक ये स्टॉक आपको यहाँ आई थी, इस स्टॉक में आपको एक रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला था, जो स्टॉक आपको 228 रुपीज़ तक जाती हुई देखने को मिली थी, मगर फिर से आपको इस स्टॉक में यहाँ से रिजेक्शन आता है और ये स्टॉक आपको फिर करेंटली अभी आपको 164 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक में आपको यहाँ से एक रिवर्सल आती है तो ये स्टॉक फिर से आपको 228 रुपीज़ और 228 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो ये 380 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से आपको ब्रेक डाउन करती है तो इस स्टॉक में आपको एक काफ़ी बड़ी करेक्शन भी आती हुई देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।